Hello students, welcome back to the channel. So the new question of class 9th of exercise 2.2 is given us as the present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. सलिल की मदर की जो एज है वो क्या है 3 टाइम्स है। क्या है 3 टाइम्स। जब भी टाइम्स आए वहाँ पर मल्टीप्लाई मीन्स। ठीक है 3 टाइम्स किसके है सलिल की प्रेजेंट एज के। सलिल की प्रेजेंट एज के बट सलिल की प्रेजेंट एज क्या है वो नहीं पता हमें। राइट वो हमें नहीं पता। क्या करेंगे सलिल की प्रेजेंट एज जो है वो हम मान लेंगे कितना एक्स। लाइक लेट सलिल्स प्रेजेंट एज बी एक्स। क्या मान लिया हमने कि सलिल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है एक्स है। ठीक है तो उस अकॉर्डिंग ही उसकी मदर की कितनी हो गई सलिल्स मदर एज कितना हो गया क्या बताया था 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3x हो गई है ना। अच्छा उसके बाद कहा है इन्होंने इतना हमने ये बता दिया। उसके बाद कहा है आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद। अब 5 साल बाद इनकी एज बढ़ेगी या कम होगी। इट्स ऑब्वियस कि बढ़ेगी। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद क्या हुआ सलिल्स एज जो सलिल की एज है वो कितनी हो गई एक्स तो पहले ही थी आपकी है ना 5 और बढ़ गई मीन्स इतनी हो गई। राइट ठीक है ना। यहाँ पर ईयर्स लगा देते हैं। इसी अकॉर्डिंग उसकी मदर की एज कितनी हो गई सलिल्स मदर एज 3x तो ऑलरेडी थी पहले से ही 5 और बढ़ गई तो ये हो गई उसकी मदर की एज। ठीक है अब इन्होंने कहा था आफ्टर 5 ईयर्स हमने 5 साल बाद वाली एज निकाल दी है। यहाँ पर आगे क्या गिवन है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। जो उनकी एज मिलाकर आई ऐड होकर आई वो टोटल कितना है 70 ईयर्स है। कितना है 70 ईयर्स है। ठीक है तो अब हम यहाँ पर करेंगे ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन ने कहा है उस अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारा इक्वेशन। इन दोनों की एज मिला के मतलब x + 5 + 3x + 5 इन दोनों की एज मिला के कितना हुआ 70 ईयर्स हो गया लाइक दिस। ठीक है आगे देखिए अब देखो x और 3x इन्हें प्लस कर सकते हैं जो हो गया कितना आपका 4x। सिमिलरली इसी तरीके से 5 और 5 कितना हो गया 10 इक्वल्स कितना हो गया 70। ठीक है ना मैंने x और 3x प्लस किया 4 हो गया 5 + 5 किया 10 हो गया जो हो गया 70 के इक्वल। आगे देखिए जो सेम नंबर्स है ना जो सेम नंबर्स हैं उन्हें हम एक ही जगह पर रखते हैं या तो लेफ्ट में कर दीजिए या फिर राइट में कर दीजिए। लाइक किस वे में कह रहा हूँ मैं ये देखिए 10 और ये 70 ये नंबर्स हैं आपके कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर देते हैं। वो कैसे होंगे
4x इज इक्वल टू, इस 10 को मैं उधर ले जाता हूँ, 70 माइनस 10। अच्छा, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो प्लस में था, यहाँ पर आपने माइनस में कर दिया। तो जब भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगी कोई भी नंबर, आपका लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा, तो वो सिंबल चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा आपका? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलती है। आगे देखिए, 4x कितना आ गया आपका? 4x आ गया आपका 60। कितना आ गया? 60। यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x। 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल 60। ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये नंबर आ गया, ये भी नंबर है, इसका मतलब ये नंबर जो है राइट हैंड साइड जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 60 लिखेंगे। ये नंबर राइट में जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो वहाँ पर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा, तो x कितना आ गया? 15 आ गया। इट मीन्स जो सलील की प्रेजेंट एज है, सलील्स प्रेजेंट एज कितने मानी थी हमने? x ईयर्स। x ईयर्स मतलब कितना हो गया? 15 ईयर्स हो गया। और इसी तरीके से उसकी मदर की एज कितनी मानी थी हमने? सलील्स प्रेजेंट एज, सलील्स मदर प्रेजेंट एज मानी नहीं थी हमने, ये हमें गिवन थी। सलील्स मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना था? 3x। सलील्स मदर प्रेजेंट एज कितना था? 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। एंड इट इज़ योर आंसर। डन। होप यू गॉट इट। आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना? ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे क्वेश्चंस आप इजीली समझ पाएँ।